श्री कृष्ण के इस कथन का अर्थ है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे पहले ही एक रिश्ते में विश्वासघात कर चुके हैं और यह संभावना है कि वे भविष्य में भी ऐसा करेंगे। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ते हैं, वे पहले ही दिखा चुके हैं कि वे भरोसेमंद नहीं है। ये संभावना है कि वे भविष्य में भी दूसरों के साथ ऐसा ही करेंगे। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ते हैं, वे पहले ही दिखा चुके हैं कि वे अपने रिश्ते के मूल्य को नहीं समझते हैं। ये संभावना है कि वे भविष्य में भी अपने रिश्ते की कद्र नहीं करेंगे। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ते हैं, वे पहले ही दिखा चुके हैं कि वे दूसरों के दर्द की परवाह नहीं करते हैं। ये संभावना है कि वे भविष्य में भी दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ना एक गंभीर बात है। यह न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो धोखा दे रहा है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ने से बच सकते हैं। अपने रिश्ते के बारे में सोचें। क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति के साथ खुश हैं? क्या आप रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं? अपने साथी से बात करें। अगर आप रिश्ते में समस्याएं हैं, तो उन्हें अपने साथी के साथ साझा करें। शायद आप समस्याओं को हल करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आप रिश्ते को समाप्त करने का फैसला करते हैं, तो इसे सम्मानपूर्वक करें। अपने साथी को बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं और उन्हें चोट न पहुंचाएं। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि हर कोई गलतियां करता है। अगर आपने किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ा है, तो माफी मांगे और भविष्य में बेहतर होने का प्रयास करें। इस कथन का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, तो उसे बुरे बन जाना ही ठीक है। ये कथन ये बताता है कि सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, भले ही इसके लिए हमें अपने अपनों से भी लड़ना पड़े। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि अपनों से सच्चाई छिपाना एक तरह से उनसे विश्वासघात करना है। अगर कोई व्यक्ति अपने अपनों से झूठ बोलता है, तो वो उनके विश्वास को तोड़ता है। यह विश्वासघात संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनमें दरार पैदा कर सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि सच्चाई को हमेशा सामने लाना जरूरी है, भले ही इसके लिए हमें नुकसान उठाना पड़े। अगर कोई व्यक्ति अपने अपनों से झूठ बोलता है, तो उसे हमेशा ये डर बना रहता है कि वे उसकी सच्चाई को कभी न जान जाएं। ये डर व्यक्ति को तनाव और चिंता में डाल सकता है। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि सच्चाई को हमेशा निडर होकर सामने लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ने से डरता है, तो वो बुरा बन जाता है। ये बुराई व्यक्ति के आत्मविश्वास और सम्मान को कम करती है। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि सच्चाई हमेशा महत्वपूर्ण होती है, भले ही इसके लिए हमें अपने अपनों से भी लड़ना पड़े। सच्चाई को हमेशा निडर होकर सामने लाना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें बुरे बनना पड़े। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस कथन को बिना सोचे समझे नहीं अपनाया जाना चाहिए। कुछ मामलों में सच्चाई को साबित करने के लिए लड़ना उचित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी सच्चाई को साबित करने के लिए लड़ रहा है जो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कथन को अपनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चाई को साबित करने के लिए लड़ना हमारे लिए और दूसरों के लिए भी सही है या नहीं। इस कथन का अर्थ है कि अपमान का सबसे अच्छा बदला शांति से सफल होकर लिया जा सकता है। अपमान का बदला लेने के लिए झगड़ा या लड़ाई करना केवल आपके और अपमान करने वाले व्यक्ति के बीच की दुश्मनी को बढ़ाएगा। यह आपके आत्मसम्मान और सम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय शांति से कामयाब होना अपमान करने वाले व्यक्ति को दिखाएगा कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुए हैं। यह उन्हें यह भी दिखाएगा कि आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति हैं। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि झगड़ा या लड़ाई केवल अपमान करने वाले व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। जब आप उनके साथ लड़ते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि उनके शब्दों ने आपको प्रभावित किया है। यह उन्हें यह भी महसूस कराता है कि वे आपके ऊपर हावी हैं। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि शांति से कामयाब होना अपमान करने वाले व्यक्ति को हरा देता है। जब आप शांति से सफल होते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुए हैं। यह उन्हें यह भी दिखाता है कि आप एक बेहतर व्यक्ति हैं। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि शांति से कामयाब होना आपको बेहतर बनाता है। जब आप शांति से सफल होते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि आप एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। यह आपको आत्मविश्वास और सम्मान देता है।
कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि अपमान का सबसे अच्छा बदला शांति से सफल होकर लिया जा सकता है। यह आपके लिए और आपके अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए भी सबसे अच्छा है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपमान का बदला शांति से सफल होकर कैसे ले सकते हैं। अपने आप को शांत रखें और अपमान करने वाले व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करें और एक बेहतर इंसान बने। जब आप शांति से सफल होते हैं तो आप अपमान करने वाले व्यक्ति को सबसे अच्छा सबक देते हैं। आप उन्हें दिखाते हैं कि आप एक मजबूत और सफल व्यक्ति हैं और आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुए हैं। इस कथन का अर्थ है कि आशा और विश्वास हमेशा सही होते हैं जब तक कि हमने उन्हें सही चीजों में नहीं लगाया हो। आशा और विश्वास हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम किसी चीज में आशा रखते हैं तो हम मानते हैं कि वो चीज संभव है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम मानते हैं कि वे हमारे लिए अच्छे हैं और वे हमें नहीं धोखा देंगे। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि आशा और विश्वास एक तरह से हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी चीज में आशा रखते हैं तो हम उस चीज को देखने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उनके अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि आशा और विश्वास हमें प्रेरणा देते हैं। जब हम किसी चीज में आशा रखते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम उनके समर्थन और मार्गदर्शन का लाभ उठाते हैं। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि आशा और विश्वास हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। जब हम आशा रखते हैं तो हम दूसरों के लिए दयालु और मददगार होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम दूसरों पर भरोसा करते हैं और उन्हें दूसरा मौका देते हैं। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि आशा और विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम उन्हें सही चीजों में लगाते हैं तो वे हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कथन के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए आशा रखता है। वो कड़ी मेहनत करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अपने दोस्तों और परिवार पर विश्वास करता है। वे उसे समर्थन और मार्गदर्शन देते हैं। एक व्यक्ति किसी अच्छे काम को करने के लिए आशा रखता है। वो ऐसा करता है और दूसरों की मदद करता है। बेशक आशा और विश्वास हमेशा सही नहीं होते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज में आशा रखते हैं जो असंभव है तो हम निराश हो सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो हमें धोखा देता है तो हम आहत हो सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम आशा और विश्वास को न खोएं। आशा और विश्वास हमें जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। इस कथन का अर्थ है कि कभी कभी लोग हमारे द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के बिना हमें बुरा समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे हमारे बारे में अपनी खुद की राय या पूर्वाग्रह रखते हैं। वे ये भी मान सकते हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि लोग अक्सर दूसरों को अपने स्वयं के दर्पण में देखते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे जैसा नहीं है तो हम उन्हें समझने में कठिनाई हो सकती है। हम यह मान सकते हैं कि वे गलत हैं या वे हमारे लिए खतरा है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि लोग अक्सर दूसरों को अपनी खुद की भावनाओं के माध्यम से देखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो हम उनके बारे में गलत बातें सोचने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि लोग अक्सर दूसरों को अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से देखते हैं। अगर हमने अतीत में किसी बुरे व्यक्ति से मुलाकात की है तो हम नए लोगों के बारे में गलत राय बनाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि दूसरे लोगों की राय हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम यह नहीं बदल सकते कि वे हम पर क्या सोचते हैं। हालांकि हम ये चुन सकते हैं कि हम उनकी राय से कैसे प्रभावित होते हैं। जब हम देखते हैं कि लोग हमें बिना किसी गलत काम के बुरा समझ रहे हैं तो हम निम्नलिखित बातें कर सकते हैं। शांत रहें और आक्रामक न हो। अगर हम गुस्सा या निराश हो जाते हैं तो हम स्थिति को और खराब कर सकते हैं। अपने दम पर खड़े रहें। हमें ये दिखाने की जरूरत है कि हम उनकी राय से प्रभावित नहीं हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। शायद वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका कारण समझने से हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा। ये ठीक है, हम सभी अलग अलग हैं और हर किसी की अपनी राय होती है। इस कथन का अर्थ है कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।
अच्छे कर्मों का फल सुख और आनंद के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और पीड़ा के रूप में मिलता है। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि कर्म एक तरह से कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। जब हम कुछ करते हैं तो हम एक कारण पैदा करते हैं। ये कारण एक प्रभाव उत्पन्न करता है जो हमारे कर्म का फल है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि कर्म एक तरह से न्याय का सिद्धांत है। अच्छे कर्मों के लिए हमें इनाम मिलता है, जबकि बुरे कर्मों के लिए हमें दंड मिलता है। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि कर्म एक तरह से विकास का सिद्धांत है। अच्छे कर्म हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्म हमें खुशी और सफलता देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और असफलता देते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सदैव दूसरों के प्रति दयालु और मददगार बने। सच्चाई बोले और दूसरों का सम्मान करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। हम खुशी, सफलता और शांति पाते हैं। इस कथन का अर्थ है कि हमारी सोच और नीयत हमारे जीवन को आकार देती है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो हम दूसरों को अच्छे रूप में देखते हैं। जब हम अच्छी नीयत रखते हैं तो हम अपने कामों को अच्छी तरह से करते हैं। इस कथन को कई तरीकों से समझा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि हमारी सोच हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो हम दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप में देखते हैं। ये हमें उनके साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने और संबंध बनाने में मदद करता है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि हमारी नीयत हमारे कार्यों को प्रेरित करती है। जब हम अच्छी नीयत रखते हैं तो हम अपने कामों को ईमानदारी और लगन से करते हैं। ये हमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि हमारी सोच और नीयत हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। जब हम अच्छी नीयत रखते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुल मिलाकर ये कथन ये बताता है कि हमारी सोच और नीयत हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम अच्छी सोच और नीयत रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपनी सोच और नीयत को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सदैव सकारात्मक सोच रखें। दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अपने कामों को ईमानदारी और लगन से करें। दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। जब हम अपनी सोच और नीयत को सुधारते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। हम खुशी, सफलता और शांति पाते हैं।